अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स को। इससे पहले हमने जो है वो वेक्टर्स के टाइप्स को पढ़े थे, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इसको डिस्कस किया था। आज हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो एंड है स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब इस डिफिनीशन का क्या मतलब है, ये आपको आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब है। यूनिट ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ वेक्टर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी रेशियो ले उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इसको हम यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। कोई वेक्टर है, उसका रेशियो लेना है वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर है। ए यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? इसके वेक्टर और इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो रेशियो ऑफ वेक्टर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर, इसको भी हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केप से। इस तरह हमने केप लगाना होता है, इससे हम जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास का ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास ए केप आएगा, बी वेक्टर का बी केप आएगा, सी वेक्टर का सी केप यूनिट वेक्टर आएगा, तो इसको हम केप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके बराबर हुआ? ये यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर, तो इससे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है फोर्स, जिसका जो है वो 20 न्यूटन ईस्ट, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है और जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर हमारे पास इस फोर्स का यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? 20 न्यूटन ईस्ट और इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 न्यूटन 20 से ख़त्म हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1 ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड 1 है, आप देख सकते हैं, और इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन थे, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर जो है, इसकी हमारे पास नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर वेक्टर के बराबर होता है डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर जो है फोर्स है, डिवाइड बाय इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसका यूनिट अगर फाइंड करें, तो फोर्स इसका भी यूनिट न्यूटन है, इसका भी न्यूटन है, तो ये न्यूटन न्यूटन के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं वो एक्स केप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम वाई केप यूज़ करते हैं और जेड एक्सिस के लिए हम जेड केप यूज़ करते हैं। सो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और एक इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई कंपोनेंट ए वाई कैप और इसका जेड कंपोनेंट भी ए जेड कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसका बराबर होएगा, इसके मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किस तरह फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है इस तरह, और इसके जितने भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेना है। लाइक हमारे पास इसका ये एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर ये है, ए यूनिट इसका वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आएगा इस ए का। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू है कि यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप इज हमारे पास एक वेक्टर है आई,
के प्लस जे के प्लस के इसका यूनिट वेक्टर किस के बराबर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।